जैसे कि अब हमने बातचीत की विधायक जोगीराम सिंह से और उनसे यही सवाल किए कि जो बरवाला के वार्ड की बात करें, अलग अलग वार्ड में अलग अलग समस्याएं हैं। पानी की समस्या है, सीवरेज व्यवस्था की समस्या है, सफाई की समस्याएं, डेंगू मलेरिया फैल रहा है और सड़कों की बात है तो सड़कों की भी समस्या है। उसको लेके जैसे बात की उस हिसाब से जनप्रतिनिधि पिछले उसके हमारे साथ हैं, हम जानेंगे इनसे इन लोगों के कार्यकाल में इन्होंने कितना काम किया। विधायक जी ने तो स्वयं आप कह ही दिया कि 10 लाख का बजट आता है, 10 लाख का बजट आने के बाद रोड बने ना बने लेकिन बजट साफ हो जाता है। इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो महाराज संत को एक बात की बधाई देना चाहता हूँ, जो आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हो नहीं और मिनट मिनट में बातें पूछ रहे हो, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो जी सर। मैं जैसे कि बरवाला में हम लोग आते रहते हैं समय समय पे और जो भी समस्या होती है जनता की आप तक पहुंचाते हैं, आप लोग भी लगे होते हो। तो इसमें भ्रष्टाचार का बालबोला ज़्यादा ही था बरवाला के अंदर। अब अगर फिलहाल की स्थिति कैसी है यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं आज जो एक खुशी प्राप्त हुई नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कानून वापस लिए नहीं और हमारे किसानों को दुख को देखते हुए और वो कानून वापस ले लिए, उसको मैं बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को। अरे आप अपने सवाल पूछो बरवाला बारह मेरे। बरवाला में जो विकास कार्य हैं उसमें जैसे विधायक जी को मैंने कहा कि बजट होता है जी, बजट कहाँ जाता है? तो पिछले जो जनप्रतिनिधि थे बजट साफ कर देते थे, काम होना हो बजट साफ। क्या कहोगे आप? यह एक के लाइन है जी, दूसरी ना कहिए। 30 साल तक बरवाला गर्त में बैठा, 30 साल तक और बजट आवा निर्खाणिया उस तो ऊपर आ है, चाहे मैं हो चाहे कोई हो। लेकिन अब 2 साल तक जो शुद्ध विधायक जी ना के लिए नहीं हमारी, और जो प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे आए हैं वो भी विधायक जी के हिसाब से अच्छे हैं। तो अब बरवाला का शायद विकास होने के पूरे जोर पर है। और अब जो आप भी हमारी जो शुद्ध लेते रहे हो और हम भी विधायक जी के काम में तो पूरा बरवाला संतुष्ट, हम तो क्या है, तो अब शायद बरवाला का बेड़ा पार हो जाएगा। तो क्या लगता है आने वाले समय में चुनाव भी है? आपने स्वयं भी माना है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला था, पैसे आए नहीं, उससे पहले खाने वाले तैयार हो जाते थे, ठेकेदार तैयार हो जाते थे। तो आने वाले समय में चुनाव में किस तरह की जनता क्या चुनेगी, किनको चुनेगी? मैं तो ये कहूँ जनता ने जो भी चुनाव का टाइम पे समाज सेवी बन क्या हुआ नहीं, उन तीनों कहते तो पहला खड़ा जा रहा था बतने समाज की सेवा कौन करी, बिना बने भी तो कुछ अपनी कम से कम तेरी तो जो तेरा मनमति हुआ तो कह तो सका था, सेवा नहीं कर सका था नहीं तो एडवाइजर तो दे सका था, जो करा ऑपरेशन देने लग रहा और देने लग रही इनकी तरह एडवाइज तो दे सका है। यही चुनाव जो समाज सेवी बन क्या होनी, उन तो जनता दूर रहो बस। हाँ, जो काम करने वाले हैं वो परखे जाते हैं और पहले ही उनको परख के वोट दे हुए। तो जैसे कि दौलतपुर रोड की जैसे सड़क को बन रही थी उस टाइम भी लोग धरना दे रहे थे, कह रहे थे सड़क गलत बने। सीवरेज डला तब भी लोग विरोध कर रहे थे। अब क्या लगता है आपको कि ये जो कार्य चल रहा है सही चल रहा है? हाँ, बिल्कुल सही कार्य चल रहा है। और हमारे विधायक जी का एक ही गुण है, भले हाथी चलता रहता है कुत्ते भौंकते रहते हैं। जिसने हाथी अपनी मस्ती में मस्त होता है, जो अपना हाथी ने जो करना होता है वो करता है। विधायक जी की भी एक ही रेखा है, हमने तो बरवाला हल्का का विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। नहीं, सही विकास चाहिए। गलत तो जो हो रहा है उसको सही करना है, जो गलत पहले हो रहा है उसको सही करना है। तो क्या लगता है अब जो यहाँ पे एक तरह से सरकारी नुमाइंदे हैं, विधायक जी ने तो स्वयं बताया अधिकारियों की लापरवाही से कई बार गलत काम हो जाते हैं, अभी भी ये हालात हैं? है हालात। पहले तो पब्लिक हेल्थ और नगर पालिका की ठंडरी थी, अब पब्लिक हेल्थ ने के कराया, नगर पालिका तो पाई को नहीं आग गए सवाल जवाब करना है, बेंडार पर ठोक दे है। ये बिन धनवाई चौधरी है, वो कह दे वो नहीं करता, वो कह दे वो नहीं करता। विधायक ने जवाब देने खातर एक दूसरे पर थोप रहे और कोई किसी पे कुछ को नहीं। तो विधायक जी क्या एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे? आप तो बड़े नजदीकी भी रहते हो आजकल विधायक जी के। विधायक जी खूब एक्शन ले रहे हैं। आप एक बात देखो, आज विधायक जी ने बोले मैं ये दौलतपुर रोड वाला जो कार्य कराए के जाऊंगा और 4 घंटे से खुद मशीन लगाए गए, जो एक सीवरेज मैन का कार्य होता नहीं, आज वो कार्य खुद विधायक जी अपने पास खड़े होकर करा रहे हैं। तो बताओ कितना एक्शन ले रहे हैं आप सोचो ये। चलो, अभी हमारे साथ एक साथी और है जनप्रतिनिधि, ये भी पार्षद रहे हैं। सर, इस बार का तो कार्यकाल लगभग समाप्त हो गया है, आगे चुनाव भी है, तो भ्रष्टाचार में कितने लोग जो थे इसमें इस बार भी मैदान में आएंगे नहीं? देखो, भ्रष्टाचारी लोग भी मैदान में तो आएंगे, लेकिन जनता समझदार है। आज बरवाड़ा की भ्रष्टाचारियों को मौका नहीं देगी। अच्छा, बिल्कुल। तो आप जैसे अभी विधायक जी के साथ आप भी थे, आपके इलाके की अगर हम बात करें, आपके इलाके में कितना विकास हुआ है? देखो, कार्य चल रहे हैं, जैसे एसटीपी बनने का कार्य चल रहा है 6 एकड़ में। एसटीपी बन करके तैयार हो जाएगा। पहले समस्या थी 2.5 एकड़ में एसटीपी था,
तो वो बारिश के टाइम में पानी नहीं ले पाता था पूरी तरह से, वो फुल हो जाता था, लबालब हो जाने के बाद फिर वो फैल हो जाता है एसटीपी। पानी की समस्या रहती थी निकासी की बरवाड़ा की, और सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है बरवाड़ा की। एसटीपी जब तक बनके तैयार हो जाएगा तब यह समस्या 80% मिट जाएगी। जैसे आप भी एक तरह से जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्शन के टाइम लोगों के बड़े बुजुर्ग औरों के पैरों के हाथ लगाते थे, चुनाव जीतने के बाद लोग आपके पैर ढूंढते कहाँ हैं पार्षद महोदय, ऐसे हालात क्यों होते हैं? देखो ऐसे कुछ लोग होंगे, लेकिन मेरा तो रूटीन से ही रहा, चाहे कोई संस्था हुई वहाँ जाना या कहीं भी समाज सेवा कोई कार्य है, जैसा भी मेरे से होता है मैं पहुँचने का कार्य करता हूँ। और 5 साल की मेरी तो रूटीन रहती है, बड़ा बुजुर्ग कोई भी होता है तो उसका मान सम्मान करना मेरा फर्ज है, और मैं तो 5 के 5 साल करता हूँ। जी, अब जैसे पार्षद थे, पिछली बार तो पार्षदों द्वारा प्रधान चुनना था, अब डायरेक्ट चुनाव होना है। डायरेक्ट चुनाव में कई सुरसुराहट हो रहे हैं कि प्रधान पद के दावेदार कई आ रहे हैं यहाँ पे, तो जनता कैसे प्रधान पद चुनेगी इस बार, और कैसे चेहरे चुनेंगे जो कि पिछली बार थे, या नए चेहरों को मौका देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखो मैं तो जनता से एक अपील करता हूँ, मेरे शहर के लोग हैं मेरे लिए सम्मानीय है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माता बहनें, युवा साथी, ईमानदार व्यक्ति को चुने। बिल्कुल। आप कितने के ईमानदार हैं? देखो मैंने पूरा प्रयास किया वार्ड में कार्य करवाने का, और किसी ठेकेदार से या कहीं से भी 1 रुपया आज तक लेने का कार्य नहीं किया कभी भी मेरे 5 साल के कार्यकाल में। अच्छा, हाँ जी। तो आपके कार्य में जो अपने क्षेत्र में 5 साल में कितना विकास आप जो सोच रहे थे, जो वादे किए थे आपने, कितने पूरे किए? 5%, 10%, 50%, कितने परसेंट आपने किए? का इलाका काफ़ी बड़ा था, लेकिन जो भी कार्य हुआ वो ईमानदारी से करवाने का कार्य किया है, चाहे स्ट्रीट लाइट का कार्य हो या गलियों का कार्य हो, कोई भी कार्य ईमानदारी से करवाने का कार्य किया है, और 60 से 70% कार्य अपने प्रयास से करवाने का कार्य किया है, और अपनी जेब से भी कार्य करवाने का काम किया है 5 साल के दौरान। जैसे पिछली बार का तो सभी मान रहे हैं, आप भी स्वयं भी मान रहे हैं भ्रष्टाचार था, और पार्षद भी मान रहे हैं, तो आगे जो आएगा कार्यकाल आपको लगता है भ्रष्टाचार पर विराम लग जाएगा? बिल्कुल जी, देखो ये तो जनता भी प्रयास करेगी सारी, और हम मिलजुल के प्रयास करांगे। अगर कोई भी अधिकारी है वो भी भ्रष्टाचार ना करे, और जनप्रतिनिधि उनका तो फर्ज बना है अगर शहर की सेवा के लिए तत्पर रहें और भ्रष्टाचार में लिप्त ना हों। जी, जैसे कि हमने ये पार्षद हैं फिलहाल, अभी यहाँ से जैसे कार्यकाल समाप्त हुआ है, चुनाव आएगा, और ये भी एक तो दावा पेश कर रहे हैं प्रधान पद के चुनाव भी ये भी खड़े होंगे, लेकिन बरवाला की जनता से हमारी यही अपील है, आप पिछले दिनों आपने जितने भी पार्षद देखे, किसने भ्रष्टाचार किया सब आपके निगाह में है, और किसने आपके वार्ड में कार्य किया, ऐसे चेहरे भी सामने आएंगे, नए चेहरे भी होंगे, पुराने चेहरे भी होंगे। आपको देख के आपके वार्ड के विकास के लिए, आपके बरवाला के विकास के लिए, आप जिसको समझते हैं कि हाँ पढ़ा लिखा भी हो और जानकार भी हो और उसको नॉलेज भी हो और उस भ्रष्टाचार करने कभी सोचे भी ना, ऐसे बंदे को आपको चुनना चाहिए। अभी फिलहाल हम लोग बरवाला से थे, ये तस्वीरें आपने देखी, यहाँ की विधायक से हमने बात की, और अगली खबर आपको फिर दिखाएंगे बरवाला के अलग अलग इलाकों की समस्याएं। बने रहिए RSN के साथ। नमस्कार।